अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आप सबको यकीनन एक अहम खबर का इंतज़ार है कि आखिर कौन नया आर्मी चीफ तैनात होगा और कब और कैसे मुल्क में मौजूदा सियासी बहरान का खात्मा होगा। वैसे तो ये भी बड़ी बदनसीबी की बात है कि आर्मी चीफ की तैनाती के साथ हमें इस बहरान को लिंक करना पड़ रहा है कि कोई सियासी बहरान हल करेगा आर्मी चीफ या कोई नया शख्स आएगा तो मुल्क में जो ये बुरहानी कैफियत है वो ख़त्म होगी। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में है और ये एक रियलिटी है, तो इससे हम आंखें तो बंद नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल इस अहम खबर के आप यूँ कह लें कि आने का वक्त हुआ चाहता है, इंतज़ार की घड़ियाँ तकरीबन ख़त्म हुआ चाहती हैं और इस सिलसिले में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो अभी आपके सामने रख देंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि खान साहब जो कि बज़ाहिर एक अहम स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनाब हम आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पर पीछे हट गए हैं, बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने हाथ खड़े करके हम पीछे बस अब देख रहे हैं, वेट एंड सी की हमारी पॉलिसी है। तो वो बुनियादी तौर पर क्या वाकई इतने ही लाताल्लुक़ हो गए हैं इस तैनाती के हवाले से, या जिसको कहा जाता है ना कि वो क्रिकेट की एक टर्म है कि कभी आपने लंबा छक्का मारना होता ना या टाइम अच्छे से करना हो बॉल को, तो आप थोड़ा सा फिर बैकफुट पे जाते हैं और फिर उसके बाद सही अपना रूम बना के और फिर शॉट लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से बॉल टाइम करने का भी मौका मिल जाए, उसमें पावर भी पूरी आ जाए, क्योंकि जब आप रूम बना लेते हैं तो फिर उसमें पावर भी अच्छी शामिल हो जाती है और फिर आप मनचाही जगह पर जो है वो छक्का भी लगा सकते हैं। तो खान साहब क्या वही बैकफुट पे हैं इस वक्त, वही वाला ये बैकफुट है उनका कि जिसमें वो थोड़ा सा पीछे होकर देख रहे हैं कि अब क्या बॉल आएगी और उसके हिसाब से फिर वो छक्का मारेंगे। तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन है, इस पर थोड़ा सा आगे चल के मैं बताऊंगी। पहले तो जी कि जाहिर है एक अहम तैनाती जो कि आपको पता है 29 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं, अलविदाई मुलाकातें उनकी चल रही हैं। बहुत सारे लोग ये चमगोइयाँ कर रहे थे कि नहीं जी ये बस दिखावे की अलविदाई मुलाकातें, ये असल में अलविदाई हैं नहीं और शायद अंदर से अभी भी कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ना मिल जाए और कहीं फिर से उनके रुकने का इम्कान ना बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बज़ाहिर अब ये सामने दिखाई दे रहा है, नविश्ता दीवार है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो अब जा रहे हैं और नई फ़ौजी क़यादत जो है वो कमान संभालेगी। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट होगा उनके लिए इस तरह से इस लेगेसी के साथ जाना कि इस वक्त मुल्क थोड़ा सा क्राइसिस, मुल्क काफ़ी क्राइसिस में भी है और उसकी बहुत सारी जो तनकीद की जद में है वो उनका इदारा भी है और वो बहरहाल इसी हालात में ही इस इदारे को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आने वाले चीफ़ के लिए जो है ये चैलेंजेस बड़े ज़्यादा अहम होने जा रहे हैं। आने वाले चीफ्स के हवाले से जो 4 इंपॉर्टेंट नाम हैं वो आप सब जानते हैं। जनरल साहिर शमशाद का नाम है, जनरल आसिम मुनीर का नाम है, जनरल अज़हर अब्बास साहब का नाम है और जनरल नोमान महमूद साहब का भी नाम है। ये टॉप 4 नेम्स हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। वैसे तो 6, 7, 8 भी समरी में शामिल कर दिए जाते हैं और जनरल ज़ियाउल हक हों या जनरल मुशर्रफ हों, उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो काफ़ी टॉप 5 में भी नहीं थे, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट उस वक्त के वज़राए आज़म चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या मियाँ साहब हों, उन लोगों ने की थी और उसका नतीजा भी उन्होंने खूब भुगता था। लेकिन खैर जो टॉप 4 नेम्स मैंने आपको बताए हैं उनमें ये 4 नाम शामिल हैं और इन 4 नामों में से बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि आसिम मुनीर साहब शायद जो हैं वो PMLN के कोई फेवरेट हैं या जो दूसरे साहब हैं साहिर शमशाद साहब वो शायद पीपल्स पार्टी के फेवरेट हैं और जनरल फैज़ के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि जैसे शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के फेवरेट हैं। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी आर्मी चीफ़ हो वो किसी का भी फेवरेट हो, जब वो आर्मी चीफ़ होता है तो वो फिर आर्मी चीफ़ होता है, वो फ़ौज का सिपह सालार होता है, वो मुल्क का आर्मी चीफ़ होता है, वो किसी एक सियासी जमात का आर्मी चीफ़ नहीं होता और ना ही उसे होना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ख़ास तौर पर इन हालात में इस पोस्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। जो भी शख्स ये ओहदा संभाले अल्लाह उसको ये तौफीक दे कि वो इस चीज़ को बाकायदा अपनी जिम्मेदारी समझकर और इसको बहसन व खूबी जिसको कहते हैं ना मुल्क को इस सारे क्राइसिस से निकाले जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। 3 चीज़ों पे बहरहाल इत्तेफाक हो चुका है। नंबर 1 ये कि इस सारे बहरान को बहरहाल ख़त्म होना है, इनफ इज़ इनफ। एक पल्स सर्वे होता है जो आपको शायद आइडिया हो या ना हो, लेकिन एक पल्स सर्वे ऐसा सर्वे होता है जो बेसिकली विद इन द आर्मी होता है, जिसमें बिल्कुल कहते हैं ना कि नीचे लेवल तक, सिपाही लेवल से लेकर और टॉप रैंक के जनरल तक एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है जिसमें एक जिसको कहते हैं ना एक जनरल ओपिनियन जो इदारे की है वो ली जाती है कि आखिर एक आम सिपाही से लेकर और एक टॉप जनरल तक
क्या सोच रहा है मुख्तलिफ अहम इशूज़ के हवाले से। तो वो एक राय ली जाती है ताकि इदारे की जो फैसला साजी है वो उसके मुताबिक जो है वो हो। ये ना हो कि आपकी इदारे की उमंगें सिपाहियों की एक तरफ हों और आपकी जो फैसला साजी है वो उससे बिल्कुल बरक्स हो। तो उस सर्वे में भी जो चीज़ें सामने आईं, और ये सर्वे पिछले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले कर लिया गया था और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर डिस्कशन भी हुई थी। तो खैर उसके मुताबिक भी जो चीज़ें सामने आई उसमें 3 बातों पर इत्तेफाक हो चुका है। नंबर 1 तो ये कि इस सारे क्राइसिस से बहरहाल अब मुल्क को निकालना है, बहुत हो चुका। नंबर 2 ये कि इदारे की साख को बहाल करना है। इस वक्त इदारा जिस तरह से तनकीद की जद में है, जिस तरह से उसको मुतनाज़ बनाया जा रहा है, जिस तरह से उसकी एक स्टैंडिंग जो है वो मुतासर हुई है, उसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस हैं और होनी भी चाहिए। और इसी वजह से इस बात पर इत्तेफाक है कि अब ऐसे आगे स्टेप्स लिए जाएंगे कि जिसके बाद इदारे की साख को, उसकी वक़ार को बहाल किया जाए, अवाम में उसकी मोहब्बत जो है, जो कि रूट्स के अंदर मौजूद है अवाम की, उसको उजागर किया जाए और ऐसे ही स्टेप्स लिए जाएं जो कि अवामी उमंगों और ख्वाहिशात के बरक्स ना हों, ताकि ये जो सिचुएशन हमें इस वक्त नज़र आ रही है, फ़ौज और अवाम आमने सामने वाला जो मामला और इस तरह की जो एक तसादुम की कैफियत दिखाई देती है, चाहे वो सोशल मीडिया के महाज पर हो या जब सड़कों पर एहतजाज होता है वहाँ पर हमने देखा, तो वो चीज़ को जो है वो हर सूरत ख़त्म करना है। और नंबर 3 ये कि जो मुल्क की मईशत है उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि मुल्क में एक स्टेबिलिटी हो, मुल्क में एक यकीन की कैफियत हो, मुस्तहकम हुकूमत हो, मुस्तहकम सिचुएशन हो सियासी, ताकि मुल्क थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ा हो सके। इस वक्त आपको मालूम है कि 75% रिस्क हो चुका है, 75% से भी ज़्यादा रिस्क है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए। और ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त हमारा सारा मीडिया, इतनी अहम खबर है, सबसे ज़्यादा अहम खबर इस वक्त ये है, लेकिन हमारे मीडिया में ये कहीं पर भी आपको डिस्कशन में नज़र नहीं आती है कि जी मुल्क की मईशत इस वक्त कितनी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है। 2 खबरें चल रही होती हैं, या तो एक आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक होती है और दूसरी जो चीज़ होती है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या उनकी हिमायत में या उनके बारे में, बस उसके इर्द गिर्द जो है वो चीज़ घूम रही है कि जो मुखालिफिन हैं वो किसी तरह उनकी इमेज को नुकसान पहुँचा दें, जो हामी हैं वो किसी तरह और उनके हवाले से बात करके उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी कामयाबी के गुण गाएं। तो बस ये हमें एक वो नज़र आ रही है, जो रियल इश्यूज़ हैं मुल्क के वो कोई एड्रेस हमें करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और उसमें भी ज़्यादातर मीडिया चूँकि इस वक्त एंटी इमरान हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो मीडिया है उसकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके इमेज को नुकसान पहुंचाया जाए, उनकी किरदार कुशी की जाए, उनको करप्ट साबित करके मुख्तलिफ जो दीगर हुक्मरान हैं उनकी सफ़ में खड़ा करके उन्हें उनके मुकाबिल ही खड़ा कर दिया जाए कि ये भी ऐसा ही है। मतलब अब ये तो नहीं हम कर सकते कि हम किसी तरह कव्वे को सफ़ेद कर दें, तो हम ये तो कर सकते हैं कि कबूतर को भी काला कर दें ताकि वो भी कव्वे जैसा दिखे। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है वो कोशिश लग रहा है कि करने की हो रही है। लेकिन बहरहाल अब ये 3 चीज़ों पे इत्तेफाक हो चुका है कि मुल्क की मईशत को भी बेहतर करना है और ये सारी जो क्राइसिस की सिचुएशन है ये ख़त्म करनी है। अब आ जाते हैं जी कब ये तैनाती हो सकती है और इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी शायद जिक्र किया था कि जो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, उनकी अहम इस वक्त जो कह लें आपकी सारी इसमें किरदार है जो उनका वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ज़बरदस्त रोल है, जो मुख्तलिफ हलकों से बात कर रहे हैं। और इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा उनकी जो तेज़ मुलाकातें हुई हैं, जिसमें से एक मुलाकात का इमरान खान साहब ने भी तस्दीक जिसकी कर दी है कि आर्मी चीफ से लाहौर में आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई और उसमें भी फिर अहम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर गुफ्तगू शुनीद हुई। और ऐसा नहीं है कि जो आर्मी चीफ की अगले आर्मी चीफ की तैनाती है उसमें बिल्कुल कोई PTI आउट है, तो इस तरह की मामलात नहीं हैं। सबको मालूम है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो अगर किसी भी तैनाती के वाले से कोई क्वेश्चन रेज कर देगी तो वो इदारे के लिए भी अच्छा नहीं होगा और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की इमेज के लिए, उसके सिक्योरिटी मामलात के लिए, स्ट्रेटेजिक मामलात के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी कि जो हमारा आर्मी चीफ हो वो किसी भी हवाले से कंट्रोवर्शियल हो। और ये बात की रियलाइजेशन खुद खान साहब को भी है, उस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा ये बात कर दूँ कि इसमें हो क्या रहा है। अब इस हवाले से जो सदर साहब हैं, जैसे मैंने कहा, उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है, इसहाक डार से उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बिल्कुल पसे पर्दा हैं, पीछे जा चुके हैं। वो किसी भी हवाले, उनका जो एक उनका मामला क्या हुआ, उनका ये था कि वो जो चीज़ पे वो चाह रहे थे तैनाती के हवाले से, उस पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अग्री नहीं किए हैं। और उसके बाद फिर कुछ ज़ाहिर है बाकी जो इत्तेहादियों से मुशावरत थी वो भी चल रही थी,
तो बहुत सारी चीज़ों में आ करके जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्हें ये फील हुआ है कि वो बिल्कुल कॉर्नर्ड हैं, और वो हैं, और वो अब उनको बिल्कुल साइडलाइन करके इसहाक डार साहब जो है नवाज शरीफ साहब के इमा पर सारी मुलाकातें कर रहे हैं इस सिलसिले में, और वही इस वक्त समझ लें कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और अब इसी मुलाकातों के नतीजे में ये बात अब इस्टेब्लिश हो चुकी है और उसका ऐलान भी कर दिया गया है कि सदर आरिफ अलवी ही के दस्तखत से जो भी अपॉइंटमेंट है वो होनी है, चूँकि जो समरी वज़ीर आज़म साहब भेजेंगे तो उस सिलसिले में अब कोई भी वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे। और उस सिलसिले में अब ये इत्तेफाक हो चुका है कि नाम में जो नाम सामने आया है वो इमरान खान साहब के लिए भी काबिल कबूल होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 3 ये कि उसमें सदर साहब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डालेंगे। और नंबर 4 ये कि जो नाम सामने आएगा वो आकर बहुत सारे मामलात को बेहतरी की तरफ भी लेकर जाएगा। तो ये कुछ कमिटमेंट्स हैं जो कि दी गई हैं पीटीआई को भी। और इस सिलसिले में अब हमने देखा कि कुछ 2 सीनियर वज़रा थे वो रावलपिंडी में मिले हैं, फिर नए आर्मी चीफ़ की जो समरी है वो भिजवाई जा रही है। हो सकता है कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ये समरी पहुँच भी चुकी हो और अगले 48 घंटों में या 1-1.5 दिन में जो है वो हो सकता है इसके ऊपर फाइनल समरी पर साइन भी हो जाएं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बिल्कुल इस सारे सिनेरियो में हल्का मत लें। ऐसा कहीं नहीं होने जा रहा कि जो वो वाकई कोई 12th मैन की तरह बाहर खड़े देख रहे हैं कि जी क्या हो रहा है। हालांकि उन्हें मज़ा बड़ा आ रहा है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ख़ुद इत्तेहादियों के भी बड़े मसले मसाइल हैं, बहुत सारी चॉइसेस के ऊपर बड़ी बातचीत हुई है, लेकिन इवेंचुअली खान साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता था और ना किया गया है और ना किया जाएगा। इसीलिए खान साहब जो हैं वो थोड़े से हमें नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा जिसको कहते हैं ना रूम बना रहे हैं, तो वो वाली सिचुएशन में है। अब उनको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो चीज़ उन जो चाह रहे थे कि कोई कंट्रोवर्शियल तैनाती ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके ऊपर बाद में जो है मज़ीद क्राइसिस को जो बढ़ाए या जिसके ऊपर क्वेश्चंस उठें, तो वो चीज़ वो चाह रहे थे कि ना हो। कोई ऐसा बंदा हो ना उनका जिसको कहते हैं ना तेरा ना मेरा, तो बिल्कुल ही वो एक न्यूट्रल, और सच में कोई न्यूट्रल बंदा ले आया जाए। तो इस तरह की ही कुछ अब ख़बरें आ रही हैं कि कुछ ऐसी ही सिचुएशन पर जो है वो इत्तेफाक नज़र आ रहा है। और अब इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने भी जो ऐलान करना है कि जब उन्होंने पिंडी में दाखिल होना है तो ये बड़ा उससे लिंक्ड होगा, उसी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खान साहब की कितनी बात मानी गई है या नहीं मानी गई। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल टोज़ पर है, उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरह से ये घड़ी वाला जो मामला है उसको जिस तरह से उठाया गया, इतना ज़्यादा उसको ओवर प्ले किया गया है। वैसे तो मुझे समझ ही नहीं आई कि उसमें केस में था क्या, भाई घड़ी ख़रीदना क्या गलत था? नहीं, गलत नहीं था। क्या उसके पैसे नहीं दिए गए? पैसे दिए गए। तो फिर क्या उसको बेच नहीं सकते थे, ऐसा कानून कहता है? नहीं, कानून तो ऐसा नहीं कहता कि तोहफे को बेच नहीं सकते। तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? उसके बाद वो तोहफा बिका, आगे किसी और ने ख़रीदा, जिस तरह भी किया कि उसको भी बेचा हो तो तब भी क्या है। और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जो उसकी वो कम कीमत लगाई गई है या ज़्यादा कीमत, अगर कम कीमत पे बेचा है तो वो तो खान साहब को नुकसान हुआ है, तो फिर आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? इस पर कैसे कानूनी कार्रवाई बनती है? और अगर ज़्यादा कीमत पर बेचा है तो फिर भी इसमें कानूनी तौर पर क्या प्रॉब्लम है? तो अभी तक तो ये समझ नहीं आ रही। अगर ये चीज़ है कि कोई इस तरह का मामला है कि जी दुबई से पैसे कैश आए हैं, तो फिर शायद कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला हो, क्या वो रकम डिक्लेयर नहीं हुई है किस तरीके से, तो वो फिर एक चीज़ बन सकती है। लेकिन अदरवाइज़ तो इसमें कोई कानूनी प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है। अखलाकी तौर पर आप जितनी मर्जी बात कर लेंगे जी तोहफा क्यों बेचा, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, लेकिन उससे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा घड़ी चोर क्यों कहा जा रहा है। चोरी तो तब हो ना कि जी आपने चुरा ली, पैसे नहीं दिए, तो फिर तो समझ में आ रहा है। जब आप मान रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त के कानून के मुताबिक जो एक परसेंटेज उसकी बनती थी वो उन्होंने पे कर दी, तो फिर चोरी कैसे हो गई? तो ये भी एक अजीब सी कहानी थी जिसको बहुत ओवर प्ले किया गया। और आई डोंट नो कि इसमें से अब अगर कोई हुकूमत इस पर कार्रवाई करने का कह तो रही है, लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल ओवर प्ले है। लेकिन बेसिकली नज़र यही आ रहा है कि बहुत सारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों से कुछ तवज्जो हटाने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा ओवर प्ले किया गया और इस मौके पर इमरान खान साहब को कॉर्नर करने की कोशिश की गई दबाव में, लेकिन वो ज़ाहिर आपको पता है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चीज़ें अब ये है कि जो जल्द ही अपॉइंटमेंट होगी और उसके बाद फिर आपको चीज़ें तेज़ी से नज़र आएंगी कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और इंशाल्लाह उसमें से फिर पाकिस्तान के लिए कोई खैर का वक्त आए। लेकिन इवेंचुअली जो चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ है वो बहरहाल हौसला अफजा दिखाई देती है। आज के व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।